अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हुलैंड वगैरह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपका फ़िज़िक्स का पेपर था, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का। तो चलो आ जाओ इसके एमसीक्यूज़ की को देख लेते हैं, कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं और कौन से एमसीक्यूज़ ठीक नहीं हुए। नेक्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का है और मेडिकल वालों का कोई और सा पेपर है। तो तमाम के टारगेट पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है द पॉइंट of charge q1 to mu c is located at a distance d away from the another point charge q2 जिसकी वैल्यू है 6 mu c and the ratio of f12 and f21 will be। तो इसका रेशो क्या बनकर आएगा आपने ये बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, पार्ट 1 ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज, क्या होता है वो, ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वर्क डन उसका ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन इसका ज़ीरो होगा। इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीज देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, डिपेंड ऑन द फ्लूइड डेंसिटी होता है, ये रिमेन द सेम होता है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज़। उसके बाद लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सुपर पॉइजनिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन कैरियर वेव इज़, क्या होता है हमारे पास इसका ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास मॉडुलस होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा, मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द सेंसिटिव device is the sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग थर्मोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द रे ऑफ लाइट इंटर द ऑब्लिक्यूली फ्रॉम एयर इनटू वाटर देन दिस टू आर थ्री क्वांटिटीज़ ऑफ द फ्लूइंग चेंज, इनमें से कौन सा होगा स्टूडेंट, आपने ये बताना है। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। वेवलेंथ, द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल एट दिस एंगल, कौन सा एंगल में होता है स्टूडेंट, 45, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ मतलब 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो फोर्स होता है। क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 पाई बाई रेडियन। ठीक है, तो इसके बराबर होता है। ठीक है, 60 मिनट्स। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दोस ऑफ मोमेंटम होगा, वर्क होगा, फोर्स होगा, किस में होता है वो सेम, तो स्टूडेंट वो वर्क में सेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 का वर्क। उसके बाद लिखा था कम्प्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी या मास। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज द करेक्ट ऑप्शन। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन द डबल व्हाइल द सप्रेशन ऑफ स्लिट इज हाफ देन द फ्रिंज स्पेसिंग विल बी, हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद लिखा है द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए द लेंथ इज एल द रेजिस्टेंस इज आर इज कट इनटू द इक्वल पार्ट ऑफ पार्ट द रेजिस्टिविटी क्या होगा, बिकम ज़ीरो, इज़ हाफ, इज़ डबल या रिमेन सेम होगा। तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, इसका आंसर होगा रिमेन सेम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। तो लिखा चाइल्ड इज स्विंग ऑन द स्विंग इन सिटिंग पोजीशन इफ़ ही स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फर्स्ट। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस फॉलो, कौन सा लॉ को फॉलो करता है स्टूडेंट, वो एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल लॉ को। उसके लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी क्या होता है, रिमेन सेम होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ वी ए वी एच एंड वी एम आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाइड्रोजन एंड मेटल एट द सेम टेम्परेचर देन, तो इसका स्टूडेंट होगा वी एम एच वी एच एंड वी ए से सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो मेरे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने आपको क्या बता दिया स्टूडेंट, बता दिए तमाम एमसीक्यूज़ थे जो कि आपके बोर्ड के पेपर से बन के आए थे। साथ साथ आपके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो वो इसको देख कर के क्या कर सकता है, समझ सकता है कि उसके कौन कौन से सवालात इस साल आ चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर कौन से सवालात नहीं आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें। कितने नंबर्स आए कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।